गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शिब्बू, सिर्फ शिब्बू ही नजर आ रही है। नेहा, दीक्षित, ट्यूबलाइट, भाई ट्यूबलाइट भी है यहाँ, रणविजय, सभी लोगों को गुड इवनिंग। कल क्लास नहीं हो पाई थी एक्चुअली, कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऐप के साथ में, तो जिसके कारण कोई क्लास नहीं हो पाया कल। तो आप लोगों को जो असुविधा हुई होगी उसके लिए सॉरी। और आगे आज शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। करिश्मा गुड इवनिंग। चलिए हम लोग 19 तक कर लिए थे। 20 नंबर क्वेश्चन बोला इसमें 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो इसका फैक्टर इसका फैक्टर है 3 से 3 गया 0, 7 से 4 गया 5, इसका फैक्टर है 50। तो 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। सब रणविजय सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला क्या इसका कॉमन फैक्टर बताइए। इसका फैक्टर की बात करें तो ये 15 यहाँ नहीं है, ये मिस्टेक से लिखा गया है। 21 नंबर, देखिए इसका ये बीच में प्लस है, पावर ऑड है, तो इसका सम यानी 7 3 10, 4 3 7 1 8, 80 इसका फैक्टर होगा। और ये भी पावर ऑड है तो इसका भी फैक्टर 80 होगा। तो ये कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर 80, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 80। 80 या 80 का कोई भी फैक्टर यानी 40 आंसर जाएगा। सभी लोगों का सही है। रोहन सही है, ब्यूटी सही है, आशीष सही है और ट्यूबलाइट का भी सही है। कॉमन फैक्टर इसकी बात करें, पावर ऑड है 7 7 14 12 9 21 1 22, 224। इसका भी फैक्टर होगा 224। तो 224 यहाँ कॉमन फैक्टर जाएगा। 224 बहुत बढ़िया। 224 बहुत लोगों का आया है। आगे बढ़ते हैं। n एक धन पूर्णांक हो तो इस किससे विभाजित होगा? तो इसका एक फैक्टर होगा 42 से 2 गया 40। तो 40 तो यहाँ 2 से तो जाएगा ही, आंसर 2 जाएगा। इस किससे विभाजित होगा? इसका फैक्टर होगा 7 से 5 गया 2, तो ये 2 आंसर जाएगा। बोला इसका एक गुणनखंड क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका एक गुणनखंड a प्लस बी जाएगा। एक गुणनखंड अगर पावर ऑड है बीच में प्लस है तो फैक्टर a प्लस बी होता है। ये है तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी भी होगा, और एक चूंकि इवन है तो a प्लस बी भी होगा। a माइनस बी भी और a प्लस बी भी, यहाँ a प्लस बी है। n एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है तो ये जो होगा, ये जो पावर है, ये पावर जब भी होगा तो ऑड होगा। 2n प्लस 1 के फॉर्म में आप जानते हैं नंबर ऑड होता है। तो ये बीच में प्लस, ये और पावर सेम है और पावर ऑड है, तो इसका एक फैक्टर x प्लस वाई जाएगा। इसका एक फैक्टर x प्लस वाई। आपको बताए थे 2n प्लस 1 के फॉर्म में जब कोई नंबर होता है वो ऑड नंबर होता है। तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, पावर सेम, ऑड, बीच में प्लस, तो एक फैक्टर x प्लस वाई होगा। इसकी बात करें, पावर इवन है तो इसका एक फैक्टर 2 भी होगा और इसका सम भी होगा, यानी 9 7 16, 5 5 10 1 11, 2 और 116। ऑप्शन में 116 दिया है। पावर सेम यहाँ नहीं है। ये 3 का पावर 4n है, माइनस 4 का पावर 3n है। पावर सेम नहीं है। तो 3 का पावर 4 को क्या बोलेंगे? 81 का पावर n, माइनस 4 का पावर 3 को 4
64 का पावर n बोलेंगे। अब इसका फैक्टर की बात करते हैं, 11 से 4 गया 7, 7 से 1 गया 6, 17 इसका फैक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं। पावर सेम नहीं है, पावर सेम कीजिएगा तो 125 का पावर n माइनस 64 का पावर n, तो इसका फैक्टर जाएगा 5 से 4 गया 1, 12 से 6 गया 1, 61, 61 फैक्टर होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए। 41 का पावर n माइनस 1 का पावर n, इसका एक फैक्टर जो होगा, इसका एक फैक्टर आप जानते हैं 40 होगा, यानी 40 से ये कटेगा और 40 से कटने वाली संख्या का इकाई अंक 0 होगा। 40 से कटने वाले संख्या का इकाई अंक 0 होगा। इसकी फैक्टर की बात करें 7 3 10, 7 5 12, 1 13 और 4 2 6 1 7, 730 होगा। क्यों? पावर ऑड बीच में प्लस है तो सम होगा। यहाँ सम भी होगा और डिफरेंस भी होगा, तो 7 3 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1000 भी होगा। और इसका डिफरेंस 7 से 3 गया 4 और 12 से 7 गया 5, 54। 1000। 7 3 10, 7 5 12, 1 13, 7, 257 का पावर 323, 473, 527 का पावर 150, 7 3 10 10 10 और 4 कॉमन फैक्टर हमको लगता है ना यहाँ मिस्टेक हुआ है। ये हमको लगता है यहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर ना ये 257 के जगह पर यहाँ होगा 527 होगा। तब 7 3 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1000। यहाँ गलती है, यहाँ 527 होगा, यहाँ पर 527 होगा, 527 होगा। तब आंसर 500 चला जाएगा, तब आंसर 500 चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इसका फैक्टर देखिए 3 9 12 2 1 3 1 4, 42 है। इसका भी फैक्टर 9 3 12 2 1 42 है, तो 42 कॉमन फैक्टर 21 चला जाएगा। इसमें आइए, इसका फैक्टर 3 3 6 4 2 6, 66। इसका फैक्टर भी 66, तो ये 11 जाएगा। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल यही है ना, यानी 24, 24 से कटेगा, ये हम सिखाए थे। 4 लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को, जो 3 लगातार सम संख्या, 3 लगातार सम संख्या का मतलब 2 गुने 4 गुने 6, 6 चौक 24 दूनी 48 बताए थे, 48। किसी भी 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्ग का अंतर निम्नलिखित में से किससे सदैव कटेगा? 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्ग का अंतर, 2 लगातार विषम संख्या का मतलब देखिए ना, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बोलिए, या 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बोलिए। 9 से 1 गया 8, 25
से 9 गया 16, सब 8 से कट रहा है। n कोई विषम संख्या हो तो n इंटू एन स्क्वायर, n बराबर 1 अगर रखते हैं तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। n बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 गया 3, 3 दूनी 6। n बराबर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 गया 8, 8 दिया 24। देखिए 6 से सब कट रहा है। सॉरी n विषम संख्या है, गलत हो गया, n विषम संख्या, ये नहीं लेना था, ये नहीं लेना था, n विषम संख्या। n बराबर 5 ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 से 1 गया 24, 25 120। तो अब सब किससे कटेगा 24 से, सब कटेगा 24 से। ये हम वैल्यू पुट करने को सिखाए थे आप लोगों को। n सम संख्या है तो n बराबर 2 ले सकते हैं आप, तो 2 का स्क्वायर 4, 20 4 24 दूनी 48, 48। m एक धन पूर्णांक है तो m बराबर 1 अगर लेते हैं हम लोग तो ये होगा 2 1 गुना 3 गुना 5। और इसको चेक करिए, 3 से पूर्णतः विभाजित है, ये तो सही दिख रहा है। 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये गलत है, 3 से कटेगा। 4 से पूर्णतः विभाजित है, गलत है, 4 से नहीं। 2 से पूर्णतः विभाजित है, गलत है, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। बोल रहा है n एक धन पूर्णांक है तो 5 का पावर 2n प्लस 2 माइनस 24n माइनस 25 है। अगर n बराबर 1 लेते हैं तो ये क्या बनेगा 2 1 3, सॉरी 2 1 2 2 2 4, 5 का पावर 4 का मतलब 625 माइनस 24 माइनस 25, 576 जाएगा, 576 576 576। 1 का पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 का पावर 5 माइनस 2, 2 का पावर 5 32 से 2 गया 30। 3 का पावर 5 343, 3 का पावर 5 में 340। ये सब किससे कट रहा है 30 से सब कट रहा है। हो गया ये आपका एंड, ये टॉपिक एंड हो गया।